नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं मनोज श्रीवास्तव। हिमाचल प्रदेश में रोपवे नेटवर्क का जाल बिछने जा रहा है। इससे पहाड़ी इलाके में लोगों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। पहले चरण में शिमला, धर्मशाला और मनाली में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। ऊंचे पहाड़ों और प्रकृति की गोद में बसा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जिसकी खूबसूरती किसी को भी स्निग्ध कर लेती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की आबादी लगभग 74 लाख से ज्यादा है। यहां सालाना 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शिमला, धर्मशाला और मनाली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? यहीं से हो आप, शिमला से? नहीं सर, मैं हूँ तो सिरमौर से हूँ, सिलाई से। तो आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? को काफ़ी टाइम हो गया है। तो किस तरीके से देखते हैं सर कि शिमला में जो है लगातार भीड़ जो है लोगों की बढ़ती जा रही है, और ट्रैफिक जाम कितनी बड़ी समस्या आपके लिए रहती है रोज़मर्रा के काम करने के लिए? रोज़ हम 2-2.5 किलोमीटर आते हैं, 3 किलोमीटर तो रोज़ पैदल आते हैं और परेशानी होती है। आपको लगता है सर कि जिस तरीके की शिमला जो है एक टूरिस्ट पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लोगों को परेशानी ना हो, अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उस पर काम करना चाहिए? हाँ, वो तो होना चाहिए, पर यहाँ थोड़ी दिक्कत है। तो बुजुर्ग लोगों को बड़ी भारी दिक्कत है चलने फिरने की। तो एक तो सीलबाउंड एरिया है, तो इस वजह से यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है। डेली कितना किलोमीटर चलती हो अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए, खासकर शिमला शहर में? शिमला शहर से मैं तो 2-3 किलोमीटर चल पड़ती हूँ। ट्रैफिक जाम समस्या रहती है यहाँ? नहीं, मैं बाय वॉक ही आती हूँ। बाय वॉक आते हैं आप। तो आपको लगता है कि प्रशासन को एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जिससे आसानी से जो है ऐसा ट्रांसपोर्ट तैयार करना चाहिए जिससे लोगों को जो है सहूलियत मिले? हाँ, करना चाहिए। मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हाँ, ट्रैफिक जैम तो काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ पर ना। हाँ, इसके लिए तो करना चाहिए सरकार को कुछ, क्योंकि ज़्यादातर रोड जो है वो सील्ड रहते हैं, लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। हाँ जी, ये तो है। हम तो मैक्सिमम ऐसे पैदल ही चलते हैं ना। जैसे जो डेली चलता है, जैसे कि ऑफिस वर्क करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी समस्या होती है। आई थिंक 2 घंटे लग जाते हैं। शाम को तो ज़्यादा, शाम को और सुबह ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। यंग हो, लेकिन बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बुजुर्ग ध्यान देने की जरूरत। हाँ, बहुत ज़्यादा। डेली जब आप अपने काम करने के लिए निकलती हो तो कितना किलोमीटर पैदल चलती हो? काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो है सुबह के समय और शाम के समय ट्रैफिक जाम रहता है, ज़्यादातर सड़कें सील रहती हैं। तो कितनी परेशानी होती है आपको, आपके पेरेंट्स या और लोगों को? काफ़ी ज़्यादा होती है। जो एल्डर्स होते हैं वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो आपको लगता है कि अब शिमला शहर को एक ऐसे ईज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जिससे आपको परेशानी ना हो? एक इजी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तो इसमें काफ़ी टाइम से हमें लगती है कि होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इजीली मिलता भी नहीं है कुछ ट्रांसपोर्ट में, तो प्रॉब्लम आती है। तो एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है जो एक ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सके। शिमला की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सड़कों के हालात ये हैं कि सुबह शाम के समय ट्रैफिक जाम काफ़ी परेशान करता होगा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं शिमला में 1980 ऑनवर्ड्स रह रहा हूँ, और उस वक्त आने जाने के साधन सीमित थे, लेकिन पॉपुलेशन भी कम थी। लोग फिजिकली ज़्यादा फिट थे और पैदल चलते थे, अपने रोज़मर्रा के काम करते थे। लेकिन विद दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द फ्लोटिंग पॉपुलेशन एंड द टूरिज्म विच इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, the people are coming in large number to Himachal Pradesh, and Shimla being the major attraction as a capital, as a British capital, as a summer capital, it attracts a lot of tourists and a lot of Himachalis. So मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ईजाद करने पड़ेंगे जिससे कि आम आदमी को सुविधा मिले। और जो पेशेंट्स हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग डायबिटिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हार्ट की प्रॉब्लम से वो इतना चल नहीं सकते हैं,
वो पैदल नहीं चल सकते हैं, लाइफस्टाइल बदल चुके हैं. सो व्हाट आई फील इज कि देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्रहेंसिव सम ट्रैफिक प्लान सिस्टम जो कि आने जाने लोगों के लिए जो समस्या आ रही है उसको हटाएं, उसको सुविधा दें. और रोपवेज हैं, लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट विचार करे. बाकी स्मार्ट सिटी प्लान के तहत जो चल रहा है, रोड्स की वाइडनिंग चल रही है, लेकिन वो रोड्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी व्हीकुलर ट्रैफिक है और जैसे कैसे कम्यूटर्स उनको अपना काम चला लेता है. बट द रोड्स विच आर नॉट एक्सेसिबल बाई कॉमन पीपल, दे नीड्स टू बी स्ट्रेंथन. बट हाउ टू टेक पीपल टू IGMC, हाउ टू टेक पीपल टू Mall Road, Jakhu and all those areas which are not accessible by common man. बिल्कुल. तो आपको लगता है सर कि शिमला के लोगों को अब ज़रूरत है कि ऐसा कोई प्लान सरकार दे, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती ये ज़रूर रहेगी, लेकिन डिमांड पब्लिक की यही है. Of course, मैं ये समझता हूँ कि सरकार को with a comprehensive plan for another 100 years to come कोई ऐसी व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन की, कम्यूटर्स के लिए लानी चाहिए जो 100 साल तक चले और सुविधा लोगों को मिले. क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ग्रोन अप लोग हैं, एजेड पीपल हैं, उनके लिए काफ़ी असुविधा है और उनका घर से बाहर निकलना भी कई बार मुश्किल हो रहा है बिकॉज दे कैन नॉट गो ऑन देयर ओन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. और स्पेशली जो एरियाज़ है जहाँ पे गाड़ियाँ और टैक्सीज नहीं जा सकती हैं, वहाँ के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा. चाहे वो रोपवेज हैं, चाहे वो एस्केलेटर्स हैं, चाहे वो लिफ्ट्स हैं, चाहे कोई ट्रैम्स, कुछ भी, एनीथिंग. आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू कहीं पे भी कोई मॉडल लाके शिमला को उस मामले में स्ट्रेंथन करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई फील. मैम क्या नाम है आपका, क्या करते हो? मेरा नाम जागृति सिंघा है और मैं यहाँ पे बैंक में जॉब कर रही हूँ, मॉल रोड पे. तो डेली जब आप बैंक पहुँचती हैं तो कितना किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है? मुझे लिफ्ट से ऊपर आने के लिए लिफ्ट का वेट करना पड़ता है अगर कभी रश हो, अदरवाइज मुझे मेट्रोपोल से आना पड़ता है. तो काफ़ी जो है वो मेहनत भरा रहता है. हाँ, अगर स्पेशली अगर थोड़ा लेट हो रहे हो, अगर फिजिबल नहीं है सच, थोड़ा टाइम लगता है. तो पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस देखती हैं शिमला में कि ट्रैफिक बढ़ा है, लोगों की भीड़ बढ़ी है, क्या अब इस परेशानी से दूर करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए? ट्रैफिक भी बढ़ा है, भीड़ भी बढ़ी है, सब कुछ है. अब सरकार के अकॉर्डिंग तो रोड वाइडन कर ही रहा है, लेट्स सी, बट उसमें टाइम लगेगा. अभी इतना सच तो नहीं है कि बिल्कुल चौड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है. अल्टरनेट मोड ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट, अब उस पर काम करने की ज़रूरत है. शिमला को ज़रूरत है इसकी? हाँ, ज़रूरत तो है. जैसे रोपवे हो. हाँ, रोपवे अब कर ही रहे हैं, वैसे विकास नगर में भी इन्होंने शुरू कर दिया है, बट वही है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें टाइम तो लगेगा. पर अच्छे क्वालिटी से और इम्प्लीमेंटेशन होना बेहद ज़रूरी है. हाँ, वो तो है. मैम रेस्ट करने के लिए बैठे थे मैम आप यहाँ? हाँ, थक गए थे पैदल चलते? थक जाती हूँ बेटे, मैं लोकल हूँ जी, बस स्टैंड से आई हूँ. तो मैम कितना मुश्किल होता है जिस तरीके से आप देखते हो कि पैदल चलना जो है आपकी उम्र के लोगों के लिए, कई सारे पेशेंट्स हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है शिमला में? मुश्किल है, क्या करें फिर, क्या कर सकते हैं. अब यहाँ लगता से रह रहे हैं जी, आपको लगता है मैम कि सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ऐसा ईज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके? हाँ, लाएं, करना चाहिए ना कोई सरकार को. तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो किस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं इस राजधानी शिमला की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पहाड़ों पे बसा हुआ है. तीखी ढलानें हैं, काफ़ी दूर दूर से लोगों को जो है वो इस तरीके के ज्योग्राफिकल कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है. पैदल जो है लगभग 2 से 3 से 4 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलना पड़ता है, जो कि काफ़ी परेशानी भरा है उन लोगों के लिए जो कि उम्र दराज हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. हालांकि इस और अब ध्यान देने की ज़रूरत बन गई है कि शिमला शहर में रहने वाले लोग और यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान सरकार को तैयार करना होगा ताकि ये लोग परेशानी से ना जूझें. लेकिन अब लोगों को इस जाम से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने दक्षिण अमेरिका के ला पाज शहर की तर्ज पर ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. ला पाज में साल 2014 से ट्रांजिट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. यहाँ हर दिन
2,30,000 से ज्यादा लोग इस केबल परिवहन प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। हिमाचल सरकार द्वारा एक ऐसा विभाग बनाया है जो रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इस कॉरपोरेशन ने पिछले कुछ सालों में किए अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके आधार पर अब हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले जो फेजेस में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को लिया है और उसके बाद धर्मशाला और मनाली जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या और लोगों के रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाले यातायात को सुगम और सफर को सुगम बनाने के लिए जो है वह रोपवे पर अब काम किया जाना है। प्रदेश के बाकी जिलों के साथ साथ शिमला, धर्मशाला और मनाली में सुगम परिवहन और पर्यावरण को ध्यान में रखकर कुछ साल पहले रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। जो हिमाचल के लिए विशेष रोपवे सिस्टम तैयार कर रहा है। 2018 में रोपवेज और काफ़ी और इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के ऊपर सोचा गया था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबसे पहला कदम ये लिया कि एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी बनाई, जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है, ये हिमाचल में ही है। और हम बल्कि बाकी स्टेट्स को भी गाइड कर रहे हैं। इवन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम यहाँ से अपना व्यूज़ भेजते हैं। रोपवे कॉरपोरेशन ने पहले 3 शहर लिए थे जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, बड़ी कंजेशन प्रॉब्लम है। तो उसमें शिमला है एक मेजर, धर्मशाला है एंड मनाली है। तीनों का सर्वे हो चुका हुआ है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से हम सिर्फ शिमला का अभी पहले करेंगे। सेकेंड फेजेस में वो उनको भी लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन तो ईज़ ऑफ लिविंग का बड़ा एक मेजर कंपोनेंट है। अगर आप लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीडेंट फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये अगर हम लोगों को कंपैरेटिव रेट्स पे, कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट होती है जैसे हम ये बसेस हो गई, टैक्सीज हो गई, अगर इसी के आसपास के किराए के ऊपर मुहैया कराते हैं तो ऑफ कोर्स ये लाइफलाइन होगी। प्रदेश में सबसे पहले शिमला, धर्मशाला और मनाली में रोपवे सिस्टम की शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में शिमला के 31 महत्वपूर्ण स्थानों को रोपवे से जोड़ने की योजना है। शिमला में बनने जा रहे लगभग 22 किलोमीटर लंबे रोपवे की अनुमानित लागत 1,200 करोड़ रुपए होगी। प्रोजेक्ट के लिए अभिनव शहरी परिवहन समाधान के विकास के लिए पीपीपी पर VGF मोड के माध्यम से RFP मंगाई गई है। राजधानी शिमला में 3 चरणों में रोपवे पर काम प्रस्तावित है, जिसमें कुल 50 स्टेशन होंगे और कुल दूरी 83.10 किलोमीटर होगी। शिमला शहर के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसके 3 फेजेस बनाए गए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब ये जो फेज 1 है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करने का हमको गो हेड सरकार की तरफ से आ गया हुआ है, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं अभी। तो इसमें जो होगा वो कोर एरिया हम कवर करेंगे, टूटी कंडी से लेके और रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, इसके बाद हाई कोर्ट एंड सेक्रेटेरिएट और उधर से संजौली IGMC होते हुए, ताकि लोगों को ऐसी सुविधा मिल जाए। ईज़ ऑफ लिविंग के लिए एक बहुत, ट्रांसपोर्टेशन जो है ईज़ ऑफ लिविंग के लिए बड़ा मेजर एक फैक्टर है। तो उस के ऊपर अब काम चला हुआ है, काफ़ी आगे स्टेज तक हम पहुंच के हुए हैं। रोपवे के पहले प्रोजेक्ट में शिमला के 31 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने की तैयारी है। टुटू से तवी चौक, तवी चौक से बालूगंज, समर हिल से बालूगंज, चक्कर से बालूगंज, बालूगंज से 0 पॉइंट टर्मिनल, 0 पॉइंट टर्मिनल से ISBT, ISBT से टनल, टनल से विक्ट्री टनल, माइट एस्टेट से विक्ट्री टनल, शिमला रेलवे स्टेशन से ISBT, माइट स्टेट से आइस स्केटिंग रिंग, ICR से ऑकलैंड टनल, ऑकलैंड टनल से IGMC, IGMC से संजौली, संजौली से नौबहार, नौबहार से सचिवालय, सचिवालय से KNH, KNH से लोअर लिफ्ट पॉइंट, लोअर लिफ्ट पॉइंट से ओल्ड बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड से शिमला रेलवे स्टेशन, सचिवालय 2 से सचिवालय 1, BCS से सचिवालय 1, BCS से न्यू शिमला, सचिवालय से कसुम्पटी, चक्कर से तारा देवी स्टेशन, तारा देवी स्टेशन से तारा देवी टेम्पल, तारा देवी स्टेशन से लोअर लिफ्ट पॉइंट,
तारा देवी टेम्पल से शोघी, संजौली से ढिंगू मंदिर से ढाली 1, ढाली 1 से ढाली 2। प्रदेश के लोगों और सैलानियों को सुविधा देने के लिए सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे लोगों को कहीं आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो भौगोलिक परिस्थिति हैं उनको ध्यान में रखते हुए बहुत जगह सड़क मार्ग से हम कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं, और उससे बेहतर आसान रहेगा कि अगर रोप वे हम वहाँ पर बना दें तो पर्यावरण भी बचा रहेगा और बनाने में भी उसमें सुविधा रहेगी। उस दृष्टि से एक निर्णय हमने किया कि रोप वे कॉरपोरेशन हमने हिमाचल प्रदेश में बनाई, जिसने अपना काम शुरू किया है। और उसी तरह से हमने केंद्र के समक्ष जो है इस बात के लिए नाबार्ड के अंतर्गत पहले जो है रोप वे जो है वो कवर नहीं होते थे। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसको टेकअप किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कि रोप वे भी उसमें इंक्लूड किए जाए। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां लोगों के लिए हमेशा ही चुनौती रही हैं। राजधानी शिमला में तंग सड़कों को चौड़ा करना असंभव है। यहाँ के लोगों को पहाड़ी रास्तों और तीखी चढ़ाई कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल पहुँचना पड़ता है। लेकिन रोपवे निर्माण के बाद हिमाचल की खूबसूरत वादियों का दीदार करना बेहद आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। प्रदेश में रोपवे का जाल बिछाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है, लेकिन आम जनता और सैलानियों को इंतजार है प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने का। हिमाचल प्रदेश में जो है वो भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सड़कों का जाल बिछाना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को अब सुगम और आसान करने के लिए रोपवे पर जो है वो काम किया जा रहा है। और इस वक्त जो है ये कॉरपोरेशन एक ऐसे प्लान के साथ धरातल पर रोपवेज का ऐसा जाल बिछाने का प्रोग्राम तैयार कर रही है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों और यहाँ पहुँच रहे सैलानियों को जो है वो रोपवे के द्वारा आसान सफर और ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकती है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।